स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपके फिजिक्स के टॉपिक किरचॉफ लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। किरचॉफ ने किसी जटिल वैद्युत परिपथ में धारा के संबंध में टू इम्पॉर्टेंट लॉज को प्रपोज्ड किया। पहला लॉ के बारे में हम बताने चल रहे हैं, ये फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अनुसार किसी भी जटिल परिपथ के संधि पर जंक्शन पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण को या चार्ज कंजर्वेशन को भी व्यक्त करता है। जैसे बच्चों, ये सपोज करो एक पॉइंट क्या है, ओ है, ये पॉइंट है जंक्शन का। इस पर यह करंट क्या है, आने वाले हैं और ये इससे दूर जाने वाले हैं। ये करंट है I1, I2, I3। ये संधि की ओर आ रही है और ये धारा क्या है, संधि से I3 और I4 संधि से क्या है, दूर जा रही है, पॉइंट O से दूर जा रही है। आने वाली धारा को, पॉइंट की ओर आने वाली धारा को, कमिंग करंट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। दूर जाने वाली धारा को, फार अवे गोइंग करंट को हमेशा निगेटिव लिया जाता है। तो I1, I2 और I3 ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I3 और I4 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब देखें बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस, ये संधि से क्या है, दूर जा रही है, माइनस I4 फिर माइनस I5 इज इक्वल टू 0। फिर देखें, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस क्या हो गया, I5। यही क्या है, किरचॉफ का रूल है। इसके अनुसार जितनी धारा करंट जंक्शन O पर आ रही है, उतनी ही करंट जंक्शन O से क्या है, दूर जा रही है। इसका मतलब हुआ संधि पर आने वाली धारा, कमिंग करंट, ठीक, आने वाली धारा इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली धारा। तो अब सिग्मा यानी सिग्मा I इज इक्वल टू 0। फिर बच्चों इसका आप वर्ड देख लें। इसके अनुसार, किरचॉफ के फर्स्ट रूल के अनुसार, किसी परिपथ के संधि पर धारा का बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रल सम क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा I इज इक्वल टू 0, ये किरचॉफ का क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है। अब हम आपको किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। अब हम किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी बंद पास में, क्लोज्ड सर्किट में, कुल अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उसके विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धारा, करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल का, प्रोडक्ट का बीजगणितीय योग बराबर होता है। यानी बच्चों क्या, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा क्या है, ये सभी स्टेप्स का सम है, सभी पदों का क्या होता है, योग होता है। यह एनर्जी
कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यह ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। हम एक पास बना के उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बच्चों देखो, ये सपोज करो ये सेल है, ठीक, यह रेजिस्टेंस है, यह अदर सेल है, ठीक, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसके बाद यहाँ एक केवल रेजिस्टेंस थर्ड लिंब में लगा हुआ है, ये क्या है, केवल रेजिस्टेंस है। ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है, R3 है। ये निगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करती है। इसका EMF E1 है, इसका EMF क्या है, E2 है। अब इससे करंट I1 फ्लो कर रही है, इस सेल से करंट क्या है, I2 फ्लो कर रही है, और ये करंट आगे बढ़ रही है, दोनों इस पॉइंट पर जुड़ जा रहे हैं। I1 प्लस क्या हो गया, I2 करंट आगे फ्लो कर रही है, और फिर वही करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, ये है I1 और ये क्या है, I2। अब यहाँ पर जो दो पास बनते हैं, ये है A B C D E F, बंद पास A B C D, A B C D, फिर A B C D A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का सेकंड नियम लगाने पर यहाँ पर एक बच्चों गोला बनाओ, ठीक। अब ये सर्किट, इसी में करंट को क्या कर दो, घुमा दो। ये डायरेक्शन इधर को हुआ, यह डायरेक्शन इधर को हुआ। इस सर्किल के रोटेशन के डायरेक्शन में जो करंट होगा, ठीक, वो करंट आपका निगेटिव होगा, और रोटेशन के जो अपोजिट होगा वो करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको हम अदर टाइप, एक टाइप बनाया हमने, इसको अदर टाइप भी बना सकते हैं। इसे आप ये देखो, रोटेशन इधर को भी कर दो तो कोई बात नहीं हो सकता है। ये करंट हो गया, ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये है, रोटेशन हमने थोड़ा घुमा दिया, दूसरी तरफ कर दिया, दोनों तरह हो सकता है। अब I1 ये निगेटिव से पॉजिटिव, I1 R1, ठीक। अब देखो ये करंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन सर्किट का डायरेक्शन इसके क्या है, दोनों देखो अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, करंट का डायरेक्शन और सर्किल में रोटेशन का डायरेक्शन करंट के अपोजिट हो गया तो माइनस हो जाता है। तो ये बच्चों हो जाएगा -I2 R2 इज इक्वल टू, निगेटिव से पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन है तो समझ ले E क्या है, 1 पॉजिटिव है, लेकिन ये डायरेक्शन देखो ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है, तो माइनस क्या हो जाता है, E2। इक्वेशन 1 हुआ, यानी किरचॉफ का सेकंड रूल लगाने पर इस फर्स्ट पास में ये इक्वेशन 1 बन जाता है। इसी प्रकार बंद पास अब देखो ए बी ई देखो एफ ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का सेकंड नियम लगाने पर, सेकंड नियम इसमें क्या कर दिया, लगा दिया। इस पास में ए बी ई एफ ए में हमने सेकंड ला लगा दिया। उसी तरीके ये भी बनाओ रोटेशन, ये देखो एक तरफ ऐसे रोटेशन कर दिया। अब ये डायरेक्शन है, ठीक, और ये इधर का डायरेक्शन है। I2 का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और वही इस एरो का भी डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो I2 R2, अब देखो ये डायरेक्शन, ये R3
I1 प्लस I2 डायरेक्शन देखो ये बराबर सेम है, दोनों का डायरेक्शन ये देखो सेम है, तो ये प्लस हो जाएगा I1 प्लस क्या I2 इंटू ये कहाँ फ्लो कर रही है R3 में, इज इक्वल टू केवल 1 लगा है देखो आप, तो 1 विद्युत वाहक बल है, क्या हो गया E2, इक्वेशन 2 हो गया। इस प्रकार आपने एक क्लोज्ड सर्किट में किरचॉफ का सेकंड रूल लगाया, जिससे आपको 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ। अगर इसी में हमको करंट को या EMF को कैलकुलेट करना है तो इसी इक्वेशन को कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार किरचॉफ के सेकंड रूल का उपयोग किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, उसके प्रतिरोध व विभवांतर या विद्युत वाहक बल के गणना के संबंध में होता है। पहले हमने आपको बता दिया ये ऊर्जा संरक्षण को भी व्यक्त करता है। धन्यवाद।